मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होता दिख रहा है, शुरुआती रुझानों में भी और उसके बाद नतीजों में भी। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर शिवराज सिंह चौहान जैसे कई दिग्गज नेताओं ने यह कहा कि जनता का प्यार उम्मीद से ज्यादा मिला है और इस उम्मीद पर हम खड़े उतरेंगे। लेकिन कांग्रेस की हार का कारण क्या है? कांग्रेस किसकी वजह से हारी? कांग्रेस में तो ऐसी कोई गुटबाजी भी नहीं थी जिसका असर मैदान पर नजर आए, क्योंकि कमलनाथ ही एकमात्र चेहरा थे, इसके अलावा कोई बड़ा चेहरा नजर में नहीं आए। सिंधिया की बगावत का असर 10-20 सीटों पर पड़ना चाहिए था, लेकिन 150 से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में, ये चौंकाने वाले नतीजे हैं। तो दरअसल हार का कारण देखा जाए तो कई ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस कुछ ही वोटों से हारी है। जहां 5,000 10,000 वोटों की गिनती भी बहुत मायने रखती है, तो वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बन गया था, क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का नेतृत्व वहां संभाले, बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। तो यही कुछ मुख्य विपक्षी पार्टियां थी जो गैर भाजपाई दल होने के नाते चाहते कांग्रेस तो उनको अपने साथ जोड़ सकते थे, लेकिन कांग्रेस ने किसी का साथ लेना सही नहीं समझा और वे अकेले चुनावी मैदान में उतरे। और चुनावी मैदान में अकेले उतरने का आप हाल देख सकते हैं कि क्या हाल नजर आया। कई सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस 15-20 हज़ार वोटों से जीती, कई सीटों पर बीजेपी 15-20 हज़ार वोटों से जीती, जो बड़ा आंकड़ा है जीत का। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर क्लोज फाइट हो रही है, 2,000-3,000 वोटों के आसपास की लड़ाई है, और वही वोट परसेंटेज बट गया समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ। क्योंकि अगर देखा जाए बुंदेलखंड और ग्वालियर चंबल के आसपास की सीटों पर बहुत बड़ा असर अखिलेश यादव ने डाला है, क्योंकि उन्होंने अपने कम से कम 40+ सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, खुद प्रचार का जिम्मा संभाला। उनके प्रत्याशी भी हारे, ऐसा नहीं कि उनके प्रत्याशी नहीं हारे, लेकिन उनका जो फॉर्मूला था वो था पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और शुरुआत से ही देखा जाए तो कांग्रेस को भी ऐसा ही कुछ कहीं ना कहीं वोट मिलता आया है, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, दलितों का, यही वोट मिलता आया है। लेकिन वहां पर अखिलेश ने इस बार बड़ी टूट कर दी, तो अखिलेश का साथ न लेना कमलनाथ को भारी पड़ा। मायावती भी इस बार चुनावी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतरी थी, 8 से ज्यादा रैलियां करी थी, उनके भतीजे आकाश आनंद ने मोर्चा संभाला था। तो जीते तो वो भी नहीं, लेकिन हारे भी। यहाँ पर अगर तो हारे तो कांग्रेस भी हारी, तो बुरी तरीके से हार हुई है कांग्रेस की। अब इस हार के कारण को तलाशा जाएगा तो पता चलेगा कि इंडिया अलायंस हमने सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए करा, ये गलती हो गई। अगर हम साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।